दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया और उसके बाद से बहुत दंगे हुए, देश में परिस्थिति बहुत ख़राब हुई और इसके चलते मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई और इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस था, वो एक अपराध था। उसके बावजूद अपराधियों को सज़ा नहीं मिली। अभी उसके बारे में जो ज़ख्म थे वो भरने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसी ज़मीन पर फिर से राम मंदिर को बनाया गया और राम मंदिर के बहाने फिर से एक भावनात्मक वातावरण को खड़ा किया गया। अभी एक मुस्लिम राजनीतिज्ञ जो पहले बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, हुमायूं कबीर, वो फिर से बाबरी मस्जिद को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाने की बात कर रहे हैं। 6 दिसंबर को उन्होंने इसकी नींव रखी। अब ये नींव रखने का क्या कारण था? ये तो एक भावनात्मक मुद्दा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के असली सवालों में नहीं आता। मुस्लिम कम्युनिटी के असली सवाल रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हैं, सुरक्षा से जुड़े हैं, पहचान से जुड़े हैं, बराबरी से जुड़े हैं। तो उस समय इस प्रकार के मुद्दे को कुरेदना, इससे हिंदुत्ववादी ताकतें और मजबूत होकर इसका मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाएंगी। उसके ऑलरेडी चिन्ह आ चुके हैं। कई हिंदुत्ववादी लीडर्स ने, नेताओं ने कहा कि वो इस मस्जिद को नहीं बनने देंगे और इसको फिर से इसका वही हाल होगा जो पहले की बाबरी मस्जिद का हुआ था। अब ये बहुत दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो हुमायूं कबीर पहले बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, वो अब इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं? इससे तो केवल सांप्रदायिक राजनीति को मदद मिलेगी और हमारी ज़रूरत ये है कि हम सांप्रदायिक राजनीति से दूर होकर उन मुद्दों की बात करें जो मुस्लिम कम्युनिटी को वास्तव में अफेक्ट करते हैं, वास्तव में उनकी ज़रूरत है। तो इसका हम पूरा विरोध करते हैं और हुमायूं कबीर जी को कहते हैं कि इस कदम को पीछे खींच ले, नहीं तो ये पूरे समाज में, देश में फिर से सांप्रदायिकता के माहौल को मजबूत करेंगे, गर्म करेंगे और जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह दी गई है, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल ऐसा बना के एक सकारात्मक संदेश दें। बहुत धन्यवाद।